यमुना जी का जो जल है वह भी काला दूषित दिखाई दे रहा है। नहीं तो वो मैं कहता रहा हूँ ना, जब नाले आएंगे तो काला होगा। जब नाले आ रहे हैं ऊपर से तो पानी जो जितना हमको अपेक्षा है कोर्ट से वो मिल रहा है, लेकिन जब उसमें नाले मिलेंगे तो इतना पानी नहीं है, वो जो है वो हो जाए, वो काला पानी आ रहा है। मथुरा में मां यमुना की स्थिति को देख भाजपा के वरिष्ठ नेता के मुंह से आखिरकार निकल ही गया सच। उनके द्वारा कहा गया कि मां यमुना में गिरने वाले नाले अभी बंद नहीं हैं और उसी की वजह से मां यमुना की स्थिति भी ठीक नहीं है। मैं कहा आप गोकुल बैराज पे देखिए आए ना, गोकुल बैराज के झाग अपने आप का सबूत है कि केमिकल पर्याप्त आ रहा है। किसी जरूरत नहीं कोई कहने सुनने की, क्या आप हर कारखाने पे जो वो लगाए मीटर लगाएं। आप केवल गोकुल बैराज का मेन रोड है, वहां से आप निकल जाइए तो आपको रुई के पैर नहीं है, वो सब केमिकल के झाग हैं। तो वो अपने आप बता देंगे कितनी मात्रा में केमिकल यमुना में जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से मथुरा में मां यमुना का स्वरूप किसी से छुपा नहीं है और मथुरा के जो आस्थावान लोग हैं वह मां यमुना के इस दृश्य को देखकर काफ़ी भावुक नजर आते हैं। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं मां यमुना के गोकुल बैराज डैम पर। जिस प्रकार से गोकुल बैराज डैम का एक महत्वपूर्ण योगदान है और मथुरा से जल प्रवाह का कार्य यहाँ आगरा के लिए करता है, वहीं आज हम पहुँचे हैं मां यमुना के स्वरूप को आपको दिखाने के लिए। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि दिल्ली के लोग झागों को देखकर कहते थे कि ये जो झाग हैं ये सब केमिकल की देन है, वहीं आज मथुरा में भी यह झाग दिखाई दे रहे हैं। मां यमुना का जो स्वरूप है वह काला दिखाई दे रहा है और मां यमुना के जल में केमिकल दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो जलीय जंतु हैं वह मृत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ना तो सरकार का इस ओर ध्यान है, ना ही क्षेत्रीय प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान है। फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मां यमुना का स्वरूप बना हुआ है। मां यमुना में इस समय भारी तादाद में झाग दिखाई दे रहा है और गंद इतनी है कि यहाँ खड़ा होना दूभर हो रहा है। लेकिन फिर भी आस्थावान लोग हैं वह मां यमुना का आचमन करते, मां यमुना में दर्शन आस्था रखते दिखाई देते हैं। आखिर क्यों सरकार के द्वारा उन आस्थावान लोगों की आस्था से खेला जा रहा है और आखिर क्यों मां यमुना को स्वच्छ करने का प्रयास मथुरा में नहीं किया जा रहा है? क्योंकि जो मां यमुना के स्वरूप हैं, मां यमुना के जो तीर्थ हैं वह दो ही जगह हैं जहां से मां यमुना उत्पन्न हुई और जहां मां यमुना श्री कृष्ण की प्रिया बनी वह मथुरा। आखिर क्यों लोगों का इस ओर ध्यान नहीं है और आखिर क्यों आस्थावान लोगों की आस्था से सरकार के द्वारा खेला जा रहा है? यह सवाल जनता के हैं और जनता लगातार विभिन्न माध्यमों से इन सवाल को सरकार से पूछती रही है, लेकिन सरकार भी इन सवालों पर चुप्पी साधे हुए है और मां यमुना का स्वरूप जस का तस बना हुआ है। आखिर मैं भी आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर क्यों ऐसे सांसद, विधायक और सरकार को चुना जिन्होंने मां यमुना को यह स्वरूप प्रदान किया? बीच में जो मीटिंग हुई वो उन्होंने 2-3 मीटिंगों के बीच में मिला दी, तो वो प्रभावी जो है कार्रवाई, और जैसे पांडे का ट्रांसफर हुआ कोई प्रॉपर मीटिंग भी नहीं हुई। सही बात है। अब चूंकि स्थिति तो कई बार अभी निगम से बैठक हो गई है, ये सब चल रहा है प्रकरण बहुत लंबा, तो अभी इनसे आग्रह किया कैसे भी किसी की हत्या भी नहीं तो ये सब विषय हाईकोर्ट में जाएगा और हाईकोर्ट इन्हीं से पूछेगा कि क्या प्रगति है। तो आज ये बैठक जो बुलाई गई और बैठक में पूरा विषय, चूंकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं बीच बीच में भी यमुना को देख भी आए हैं नगर निगम से, पॉल्यूशन बोर्ड से, तो उनको भी कहना पड़ा कि स्थिति बहुत खराब है। और मेन विषय था कैसे भी इस समय यमुना जी की जो स्थिति है कि उसमें इतनी सिल्ट इकट्ठी है कि जैसे ये तो कहते हैं कि हम पानी बढ़वा दें, जो आप सुन रहे थे पानी बढ़वा दें तो जो है बदबू कम हो जाएगी। मेरा कहना है कि तक सिल्ट नहीं निकलेगी तब तक ऊपर का पानी आके बह के चला जाएगा, लेकिन बदबू खत्म नहीं होगी। तो मैंने बराबर कहा पहले सिल्ट निकल पाइए, बिना सिल्ट के निकले जो है ये, क्योंकि बचते हैं उससे
बिना सिल्टर निकले। तो अभी तय हुआ है कि 28 तारीख बाद ये जो पानी डाउन करके सिल्टर निकलवाएंगे। जैसा अभी निर्णय हुआ है कि पहले पानी डाउन होगा, तो पानी डाउन नहीं होगा सिल्टर बह जाएगी। पहले पानी डाउन हो तभी वो सिल्टर निकलेगा। सिल्टर अब निकल जाएगी तब जो है शुद्ध पानी बढ़वा करके छोड़ाया जाए। तो हमारे आगामी अभी यमुना जयंती आ रही है, नवदुर्गा आ रहे हैं, रामनवमी आ रही है, ये निश्चित पर्व आ रहे हैं। और पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है लोगों का आना जाना, टहलना, घूमना, यमुना जी में स्नान करना बढ़ता जाएगा। और आज की स्थिति में निश्चित रूप से ये है कि मथुरा स्नान में आदमी पान करना क्या, पास खड़े होना भी बदबू आ रही है। जो यथार्थ की स्थिति है, चाहे वो वृंदावन की स्थिति है और चाहे मथुरा की स्थिति है। एक जगह में क्या जो नाले टेप नहीं है, वहां काम चल रहा है, वो ठीक है कि छाता कोसी सब काम चल रहा है और लगभग आधा काम हो भी गया है, लेकिन जो टेप है वो भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। एक ये भी कारण है कि भाई जो चलो नहीं है वो तो समझ सकते हैं कि भाई काम चल रहा है, टेप नहीं है, लेकिन टेप नाली भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। उसका परिणाम है कि दूसरा सामने सीवर में और जो जाता है वो केमिकल भी तैरता दिख रहा है। मैं कहा आप गोकुल बैराज पे देखिए आइए ना, गोकुल बैराज के झाग अपने आप का सबूत है कि केमिकल पर्याप्त आ रहा है। किसी जरूरत नहीं कोई कहने सुनने की, क्या आप हर कारखाने पे जो है वो लगाए मीटर लगाएं। आप केवल गोकुल बैराज का मेन रोड है, वहां से आप निकल जाइए तो आपको रुई के पहल नहीं है, वो सब केमिकल के झाग हैं। तो वो अपने आप बता देंगे कितनी मात्रा में केमिकल यमुना में जा रहा है। दूसरा मैंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फिर एनजीटी से दो बार आदेश करा दिए कि जितना जो पोल्यूशन वाली इंडस्ट्री है वो मथुरा में कोई भी जो है शहर में नहीं चलेंगे। मतलब कितने अच्छा, सब बाहर भी कराएगी, 44-45 इंडस्ट्रियों का कनेक्शन नहीं कटवाएगी, उनके जो है टंकी तोड़वाएगी, जनरेटर उठवाएगी, सबके बावजूद जो फिर वो लौट करके आगे क्या बराबर चेकिंग नहीं करें, कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अब क्या, पहले तो उनको बिजली का बिल भी देना पड़ता था, उनको टैक्स। अब जो लीगल है भाई, लीगली तो उनको कनेक्शन नहीं मिल सकता। एनओसी आपको जो इंडस्ट्री बार, अब वो इलीगल है, वो फ्री है, ना उनको बिल देना पड़ रहा है, ना उनको टैक्स देना पड़ रहा है, आराम से धड़े से वो जो है चल रहे हैं और सीधा 100% केमिकल अपना नाली में डाल रहे हैं। एक सिस्टम हो रहा है कि यदि आपका पानी होगा एसटीपी में भी चला जाएगा वो केमिकल का, तो एसटीपी की क्षमता भी बर्बाद हो जाएगी, वो पानी साफ को नहीं करेगी। एसटीपी में भी केमिकल गैस सीओडी चलेगी तो एसटीपी भी जो है काम नहीं करेगा। जैसा पानी गंदा गया वैसे ही पानी वो निकल जाएगा। केमिकल तो केवल आप जो है ट्रीटमेंट प्लांट जो आपके इंडस्ट्री में है, और ट्रीटमेंट प्लांट भी हर इंडस्ट्री का अलग तरीके का होता है, एक सा नहीं होता है। हर उद्योग का, हर निर्माण का ट्रीटमेंट प्लांट भी अलग होता है। तो आपको अपने आउटलेट से, पनाले से पानी जब भी निकालेंगे जब उसको जो है मानक के अनुसार शुद्ध कर देंगे। नहीं तो आप बीच में तो मैंने जो फर्स्ट बोरिंग पकड़वाई थी, लोगों ने कहा कि बाहर आप चेक करते हो पनाले पे, और न जो है वो बोरिंग डाल ली और नीचे का पानी जो है लाल और पीला सब बर्बाद कर दिया। तो वो नहीं मानते जब तक कड़ाई नहीं होती है और समस्या की नहीं होती है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का ये काम है। यदि आपका स्टाफ नहीं है, मैं आज भी कहा तो पहले भी डीएम साहब ने मीटिंग ली, यदि आपका स्टाफ नहीं है तो आप प्रशासन से मांग करिए, वो आपको मैसेज भी देते हैं आपको, पर लेकिन आप मांग तो करें। जब बैठे बैठे जो आप जो एनओसी देते हैं रहेंगे तो उसी का परिणाम है कि स्थिति खराब हो रही है। तो उनको भी बहुत सख्त ने कहा है कि आप बिल्कुल जो है स्ट्रिक्टली चेक करिए, शहर को नहीं चले, और जहां आपको लगे कि आवश्यकता है तो आप जो बताइए उसकी व्यवस्था की जाएगी, यहाँ से आपको फोर्स की सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी। तो रिवर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर और 6 सिपाही चाहिए। इस समय 1 सिपाही है केवल। अब ये हाईकोर्ट को एक तरह से क्या मतलब कष्ट होता है कि हाईकोर्ट के इतने सख्त आदेश हैं, आज भी वो पिटीशन चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। माननीय चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में वो पिटीशन आज भी चालू है। लेकिन जो उनका होता है खानापुरी का कि केवल 1 सिपाही है, वो भी कैसा मेरा भी ट्रांसफर होने वाला है, तो वो मजाक बनकर रह गई है। उसी का परिणाम आप देखते हैं कि उसमें शब्बी जो है आपको मिलेंगे, कूड़ा भी मिलेगा, आपको गंदगी मिलेगी, रात रात आपको जो है शहर के बाहर जो कछुआ मछली का शिकार भी मिलेगा। क्यों? पुलिस काम नहीं कर रही है, जिसकी ड्यूटी है वो पुलिस काम नहीं कर रही है। तो उसके भी आदेश किए गए। यमुना जी का जो जल है वह भी काला दूषित दिखाई दे रहा है। नहीं तो वो मैं कहता रहा हूँ ना, जब नाले आएंगे तो काला होगा। जब नाले आ रहे हैं ऊपर से तो पानी जो जितना हमको अपेक्षा है कोर्ट कैसे वो मिल रहा है, लेकिन जब उसमें नाले मिलेंगे तो इतना पानी नहीं है कि वो जो है
वो हो जाए, वो काला पानी आ रहा है बराबर, तो उसी का परिणाम का काला पानी है। तो उसी के वजह से ये सब यमुना की व्यवस्था जो है खराब चल रही है। और ये इसीलिए आदेश हुए हैं कि आप कैसे भी इसको पहले कीचड़ निकले और जो हमारे टेप डंगाले हैं वो कैसे भी स्ट्रिक्टली 24 घंटे चलें। बिजली ना हो तो जनरेटर सब जगह लगे हुए हैं, आप जनरेटर चलाइए, लेकिन नाले 100% है। जो टेप्ड नाले हैं वो 1% भी ओवरफ्लो नहीं होने चाहिए, और जो टेप्ड नहीं है उन पर और तेजी से काम हो, जिससे कि एक बार पुनः आपको ये बहाना न मिले साहब नाला टेप नहीं है इसलिए ओवरफ्लो हो रहा है आपको कहने का। तो वो भी हम लग रहे हैं साल सवा साल में उम्मीद करते हैं कि वर्तमान स्थिति में वो नाले जो हमारे जब टेप हो जाएंगे तो इनको ये बहाना भी नहीं मिलेगा सब काम जो है इसलिए करना है कि आधे पानी उनका आ रहा है। तो ये सबको लेकर हुआ है। एडीएम साहब राउंड भी लेंगे, डीएम साहब से मेरी आज बात हुई है, तो समय समय पर पूरा प्रयास किया जाएगा कि आगामी हमारे पर्व और त्योहारों पर जो भी श्रद्धालु हैं उनको यमुना जी की जो आज स्थिति है वो स्थिति देखने को न मिले, और वो अच्छी भावना से यमुना जी में पूजन स्नान पान करके एक अच्छी छवि लेकर के यहाँ से प्रस्थान करें, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। जय श्री राम। देखिए, आप सब जान रहे हैं कि यमुना जी का यमुना एक्शन प्लान बनाया गया है, जो उसके क्रम में हर 3 माह पे एक बैठक का आयोजन किया जाता है, और ये बैठक विशेष रूप से त्योहारों के क्रम में की जाती है। जनपद में यमुना जी का जल स्वच्छ रहे ताकि यहाँ पे लोग अच्छी तरीके से त्यौहार मना पाएं, उसी के तैयारी के लिए यहाँ पे आरओपीसीबी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें जो यमुना जी में जो नालों से पानी छोड़ा जा रहा है वो प्रॉपर ट्रीट करके छोड़ा जाए, उसके लिए दिशा निर्देश दिए गए। उसके अलावा जो यहाँ सौदा केंद्र, विद्युत सौदा केंद्र बनाया गया उसको जल्दी संचालित किया जाए, उसके लिए निर्देश दिए गए। और जो फैक्ट्रियां ऐसी अवैध रूप से संचालित हैं और वो अवैध तरीके से यमुना जी में पानी छोड़े जाने की आशंका है, उनके संबंध में कार्रवाई के लिए आरओपीसीबी को निर्देश दिए गए हैं। नालों की क्षमता बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए, क्योंकि कुछ नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। उसके अलावा यमुना जी की अंदर जो सिल्ट जहाँ स्नान करने के लोग इकट्ठे होते हैं, केसी घाट और विश्राम घाट, उनकी सफाई के लिए भी सिल्ट सफाई के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जो अभी यमुना जी का जल स्तर थोड़ा सा नीचा करके सिल्ट निकाल के उसको बाकी स्थलों पे शिफ्ट किया जाएगा। तो इस तरह से कुल सभी चीजें आने वाले त्योहारों के दृष्टिगत यमुना जी के जल की स्वच्छता बनाए रखने के लिए और श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत तैयारी की जा रही है। चौकी को लेकर भी बात की गई कि यमुना हाँ, जो यमुना एक्शन प्लान का निर्देश हुआ था माननीय न्यायालय का, उसके क्रम में निर्देश दिया गया था कि एक रिवर पुलिस का गठन किया जाए। रिवर पुलिस का गठन किया गया, जिसमें अब इस समय स्थानांतरण के कारण अब पुलिस अधिकारी कम बचे हैं, तो उसको भी दोबारा से पूरा किए जाने के लिए माननीय हमारे एसएसपी सर से हम लोग अनुरोध करेंगे। और ये रिवर पुलिस को एक जगह अधिस्थापित करने के लिए, आउटपोस्ट स्थापित करने के लिए आज बैठक में चर्चा की गई। भविष्य में इसके संबंध में भी निर्णय लेंगे।